है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार, DA न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में मैं शकील साजिद आपके साथ। कोलकाता के कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वेदांत में गहरी जड़ें रखने वाले प्रभावशाली आध्यात्मिक इस गुरु ने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने को ही अपनी सर्वोच्च मंजिल माना था। यही कारण है कि महज 25 साल की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 30 वर्ष की उम्र में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज देश विदेश में बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उनके संबोधन के इस पहले वाक्य, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, ने उस वक्त उस धर्म संसद में सभी का दिल जीत लिया था। स्वामी विवेकानंद को पढ़कर हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा पुरुष वही है जो हर परिस्थिति में महिलाओं का सम्मान करता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं अपने खास कार्यक्रम शौर्य गाथा में स्वामी विवेकानंद से जीवन से जुड़ी खास बातें। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका घर का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और नरेंद्र के दादा दुर्गाचरण दत्ता संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील और तर्क संगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तो थे ही, नटखट भी थे। अपने साथ ही बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते थे और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियमपूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक और अत्याधुनिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने का लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। सन 1884 में उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही थी कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते थे। स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो वही शिष्य है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार है। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फलस्वरूप नरेंद्र परमहंस जी के शिष्यों में प्रमुख हो गए।
संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन और गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव की मृत्यु के दिनों में वे अपने घर परिवार की गंभीर स्थिति की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना गुरु की सेवा में निरंतर उपस्थित रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था। वह यह सब बहुत सावधानी से साफ करता था। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और लापरवाही दिखाई और घृणा से नाक बौहे सिकोड़ ली। यह देखकर विवेकानंद क्रोधित हो गए। गुरु भाई को सबक सिखाते हुए गुरुदेव की हर बात के प्रति अपना प्यार दिखाते उन्होंने उनके बिस्तर के पास खून, कफ आदि से भरा थुक्कादान उठाया और पी लिया। स्वामी विवेकानंद की अपने सर्वोच्च गुरु रामकृष्ण परमहंस के प्रति ऐसी आस्था थी। सन 1871 में महज 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिल लिया, जहां वे स्कूल गए और 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद और उनका परिवार रहा करते थे। यहाँ स्थित डे भवन में स्वामी विवेकानंद का घर हुआ करता था। इस घर से थोड़ी ही दूरी पर स्वामी विवेकानंद के पिता परिचित व्यक्ति का घर था, जिसके सामने एक नीम का पेड़ था, जिससे ठंडी ठंडी हवा आती थी। नीम के पेड़ के नीचे स्वामी विवेकानंद का बसेरा हुआ करता था। नीम के पेड़ वाले घर में स्वामी विवेकानंद ने कई साल गुजारे। स्वामी विवेकानंद इसी नीम के पेड़ वाले घर के पिछले हिस्से में रहा करते थे। पिछले हिस्से का कुछ भाग अभी भी मौजूद है, लेकिन आधे से ज्यादा हिस्से को तोड़कर नया बना दिया गया है। पहले इस हिस्से में वृद्धा आश्रम हुआ करता था। वर्तमान में इसे SOS का यूथ हाउस संचालित किया जा रहा है। वैसे तो यह घर अब पूरी तरह से नया बन चुका है, लेकिन घर के कोनों में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो पुराने दौर के घरों की तरह दिखाई देते हैं। रायपुर के डे भवन के सामने के नीम के पेड़ का उल्लेख कई लेखकों ने अपनी किताबों में किया है। डे भवन में निवास करने के अलावा स्वामी विवेकानंद इस नीम पेड़ वाले घर में भी रहते थे। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में कई लेखकों ने इस जानकारी का उल्लेख किया है। डे भवन में स्वामी विवेकानंद के निवास के दौरान इस्तेमाल की गई वस्तुएं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इस नीम पेड़ वाले घर में अब ऐसी भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती जो कि स्वामी विवेकानंद ने इस्तेमाल की हो, क्योंकि समय के साथ इस भवन का पिछला हिस्सा जर्जर हो गया है। युग नायक पुस्तक के प्रथम खंड में जानकारी मिलती है कि 1877 में स्वामी विवेकानंद रायपुर आए थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त हाईकोर्ट में वकील थे। एक मुकदमे के सिलसिले में रायपुर आए हुए थे। किताब में बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद के पिता, माता भुवनेश्वरी, उनकी बहन, उनका भाई महेंद्र करीब 2 साल रायपुर में रह चुके हैं। इन 2 वर्षों के कुछ महीने वे पिता विश्वनाथ दत्त के मित्र डे के घर पर ही रह रहे थे, जिसके बाद माधवराव सप्रेशाला के ठीक सामने गली के नीम पेड़ वाले मकान में बाकी समय रुके हुए थे। वे अक्सर रायपुर निवास के दौरान ही ध्यान लगाया करते थे। बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद कोलकाता से जबलपुर तक गाड़ी से आते थे। वहां से नागपुर पहुंचे। नागपुर से रायपुर आने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए बैलगाड़ी से रायपुर पहुंचे। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। वह दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के उत्साही पाठक थे। यही कारण है कि उन्हें वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहरी रुचि थी। नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था। ये नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में और खेलों में भी भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, जो अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन किया। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। नरेंद्र ने पश्चिम दार्शनिकों के अध्ययन के साथ ही इन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य को भी सीखा।
विलियम हेस्टी, जो एक स्कॉटिश पादरी, धर्मशास्त्री और महासभा संस्था के प्रिंसिपल थे, उन्होंने लिखा, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफ़ी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक कहीं नहीं देखा, यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। इतना ही नहीं, हेस्टी ने अपने छात्रों को सुझाव दिया कि उन्हें ट्रांस की घटना का सही अर्थ समझने के लिए दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण के पास जाना चाहिए। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गुरुओं वस्त्र धारण कर लिए थे। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों में, जिसमें नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो सहित चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म प्रसिद्ध में बोलने का समय ही नहीं मिला, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी विशेष प्रकार की लेखन शैली और ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिका विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय बताता है कि 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए, वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमन रोलल ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशेषता थी। हिमाचल प्रदेश में एक बार एक अनजान यात्री उन्हें देख ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव। यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपने नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़भुंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगल, पहाड़ों, पर्वतों से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, वह विवेकानंद के आह्वान कर ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म और दर्शन के पुण्य भूमि है। यहीं पर महान महात्माओं और ऋषियों का जन्म हुआ। यह त्याग और बलिदान की भूमि है और यहीं से मनुष्य के लिए जीवन के उच्चतम आदर्श और मुक्ति के द्वार खुल जाता है। उनके कथन, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो, तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में लिया गया क्रांतिकारी वेशधारी विवेकानंद का एक दुर्लभ चित्र देखकर उन्होंने स्वयं अपने को ही कहा था, यह चित्र तो डाकुओं के किसी सरदार जैसा लगता है। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में विवेकानंद लगभग सशस्त्र या हिंसक क्रांति के जरिए भी देश को आज़ाद करना चाहते थे।
परंतु उन्हें जल्द ही यह विश्वास हो गया था कि परिस्थितियां उन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं है। इसके बाद ही विवेकानंद ने एकला चलो की नीति का पालन करते हुए एक परिव्राजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाएं। उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। विवेकानंद पुरोहितवाद, धार्मिक, अम्बेडकरों, कटमुल्लापान और रूढ़ियां के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखकर ही आध्यात्मिक चिंता किया था। उनका हिंदू धर्म अटपटा, लेजलीजा और वायवीय नहीं था। उन्होंने यह विद्रोही बयान दिया था कि इस देश के 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिरों में स्थापित कर दिया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियां को हटा दिया जाए। उनका यह कालजयी आह्वान 21वीं सदी के पहले दशक के अंत में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। उनके इस आह्वान को सुनकर पूरे पुरोहित वर्ग की घिघी बन गई थी। आज कोई दूसरा साधु तो क्या, सरकारी मशीनरी भी किसी अवैध मंदिर की मूर्ति को हटाने का जोखिम नहीं उठा सकती है। विवेकानंद के जीवन की अंतराल्य यही थी कि वे इस बात से आश्वस्त थे कि धरती की गोद में यदि ऐसा कोई देश है जिसने मनुष्य की हर तरह की बेहतरी के लिए ईमानदार कोशिशें की है तो वह भारत ही है। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्रह्मवाद, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों की खिल्ली भी उड़ाई और लगभग आक्रमणकारी भाषा में ऐसी विसंगतियों के खिलाफ युद्ध भी किया। उनके दृष्टि में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी इशारे का विषय है। स्वामी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उसकी भारत को ज़रूरत भी है, लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उससे ज़्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी ज़रूरत है। यह स्वामी विवेकानंद को अपना देश की विरासत के प्रति अहंकार या घमंड नहीं था। यह एक वेदांती सत्य द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ, वस्तुनिष्ठ और मूल्यवान आलोचना थी। 20वीं सदी के इतिहास ने बाद में उसी पर मुहर लगाई। विवेकानंद ओजस्वी और सार्वगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्ध विश्व भर में है। स्वामी विवेकानंद 13 फरवरी 1893 को हैदराबाद पहुंचे और अपना प्रसिद्ध व्याख्यान माई मिशन टू द वेस्ट दिया। इस व्याख्यान में लगभग 1000 बुद्धिजीवियों, लेखकों, मशहूर हस्तियों और निवासियों ने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान एक ऐसा दर्शन था जिसमें भारत के वसुधैव कुटुंबकम का भाव समाहित है। विश्व के किसी भी दर्शन में संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने की परंपरा और विचार परिलक्षित नहीं होता, लेकिन भारत की संस्कृति में यह दर्शन पुरातन काल से समाहित है। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में समान रूप से फैली हुई थी। एक बार ऐसा हुआ कि स्वामी विवेकानंद किसी समारोह के लिए विदेश गए हुए थे और उनके कार्यक्रम में कई विदेशी महिलाएं भी आई हुई थी और एक विदेशी महिला उनके भाषण से बेहद प्रभावित हुई और वह विवेकानंद के पास आई और बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो मुझे आप अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। एकता और पवित्रता के अनूठे प्रतीक कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद का स्मारक है जो राष्ट्र की एकजुट आकांक्षा का एक और प्रतीक है। इस स्मारक में देश के सभी वस्तुशिल्प सौंदर्य का सुखद और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। यह एकता का प्रतीक है और क्योंकि पूरे देश ने इसकी काम किया, इसके लिए योगदान दिया। इसके उद्घाटन में सभी राज्यों के लोगों ने भाग लिया। यह भी एक स्मारक है जिसकी कल्पना और परिश्रम मुख्य रूप से आरएसएस स्वयं सेवकों द्वारा किया गया, रामकृष्ण मिशन द्वारा आशीर्वाद दिया गया, कच्ची कम कोटि पीठम के परमाचार्य द्वारा डिजाइन किया गया
और जिसके लिए चिन्मय मिशन के स्वामी चिन्मयानंद ने पहला दान दिया। सभी आध्यात्मिक संस्कृति राष्ट्रीय संगठनों ने इसका समर्थन किया। यह एक ऐसा स्मारक भी है जिसके लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने योगदान दिया। इस प्रकार स्मारक एक केंद्र बिंदु बन गया, जैसे कन्याकुमारी 3 समुद्रों का मिलन बिंदु है। भारतीय डाक दिवस पर विशेष यूथ आइकन कहे जाने वाले स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह ने नरेंद्र नाथ दत्त से विवेकानंद बनाया और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भेजकर दोनों ने सनातन धर्म का परचम लहराया। 1997-98 में स्वामी विवेकानंद के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन से लौटने की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। तब भारतीय डाक विभाग ने उनके समय से ही डाक टिकट जारी किए और उसके बाद कई बार उनके नाम से भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किए गए। बता दें कि डाक विभाग की स्थापना से पूर्व की खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह ने इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद की फोटो की डाक टिकट मुद्रित करवाकर जारी कर दी थी। स्वामी विवेकानंद विदेशों से खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह और अपने अन्य मित्रों के साथ पत्र व्यवहार करते थे, तो सभी पत्र पहले खेतड़ी आया करते थे और कई पत्रों पर उनकी फोटो लगी मेमोरी टिकट होती थी, जिसे विवेकानंद के सिग्नेचर के रूप में माना जाता था। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा कि एक और विवेकानंद चाहिए, यह समझाने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही अपने ब्रह्म रंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चीता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट की दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। अपने मृत्यु के समय विवेकानंद की उम्र महज 39 वर्ष थी। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। इनका एक प्रसिद्ध कथन था, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।